नमस्कार। विवाद विरोध में आज हम चर्चा करेंगे साहित्य और संस्कृति से जुड़े मामलों में राजनीतिक अथवा यूं कह लें प्रशासनिक हस्तक्षेप। जी हाँ, एक अत्यंत ही पीड़ादायक दुखद घटना विकासक्रम सामने आया है साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र को लेकर। पूर्व माओवादी विचारक कोबाड गांधी के संस्मरण की मराठी अनुवाद की पुस्तक को जो पुरस्कार दिया गया था, घोषित पुरस्कार था, उसे राज्य सरकार ने वापस ले लिया। इसके विरोध स्वरूप सलाहकार समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख एवं अन्य 4 सदस्यों ने समिति से इस्तीफा दे दिया। इससे एक विवाद खड़ा हुआ है। विवाद अपनी जगह है, लेकिन जो असल मुद्दा खड़ा हुआ यह कि साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में इस तरह के प्रशासनिक हस्तक्षेप क्यों। ध्यान रहे, इस पुरस्कार का निर्णय एक सलाहकार समिति है जो राज्य साहित्य और संस्कृति बोर्ड के अंतर्गत उनके फैसले हैं। वो आवश्यक बल्कि बृहद विचार विमर्श के बाद समिति निर्णय लेती है और इस पुरस्कार की घोषणा हुई थी। और अब सरकार ने उस पुरस्कार को वापस लेने की घोषणा की। आखिर क्यों? सीधी बात, जो सामान्य जो संदेश जन जन में गया वह यह कि विशुद्ध राजनीतिक कारणों से, चूंकि कोबाड गांधी का जो पार्श्व रहा है वो माओवादी पार्श्व रहा है, ये सभी जानते हैं। सलाहकार समिति के सदस्यों को भी इसकी जानकारी थी, लेकिन वहां वो उनके निजी पसंद नापसंद पर नहीं गए थे, उनकी कृति पर गए थे, उनके कृतित्व पर गए थे, उनके द्वारा जो साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान दिया गया है उस पर फैसला लिया, उनकी पुस्तक पर फैसला लिया, न कि उनके माओवादी पार्श्व पर। लेकिन राज्य सरकार का यह फैसला, जैसे मैंने कहा, विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसला है और जो आलोचना हो रही है साहित्य संस्कृति के क्षेत्र के अलावा राजनीतिक क्षेत्रों में भी, वह बिल्कुल उचित है। कहा तो यह तक जा रहा है, अजीत पवार ने तो इसे अघोषित आपातकाल भी निरूपित कर दिया। अगर उन्होंने ऐसा कहा, अघोषित आपातकाल की याद की है, तो इसके कारण मौजूद है। हमें याद है आपातकाल के दौरान ऐसे निर्णय धड़ल्ले से लिए जा रहे थे, न केवल साहित्य के क्षेत्र में बल्कि संस्कृति के क्षेत्र में, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी बिल्कुल हिटलर शाही की तरह निर्णय लिए जाते थे। फिल्मों के निर्माण पर, फिल्मों के प्रदर्शन पर, यहां तक कि अभिनय पर भी, अभिनेता अभिनेत्रियों के ऊपर भी बहुत सारे असर। उस कालखंड में विद्याचरण शुक्ल मंत्री हुआ करते थे, सूचना प्रसारण मंत्री थे। उनके तो अनेक ऐसे कांड उस समय सार्वजनिक हुए थे जिससे पूरा का पूरा साहित्य संस्कृति का क्षेत्र शर्मसार हुआ था। तो अगर अजीत पवार ने आपातकाल के दिनों की याद दिलाई है तो संभवतः उनके जीवन में उन घटनाओं की याद होगी। उन दिनों कलम पर भी बंधन था, शब्दों पर बंधन था, लेकिन वो घोषित आपातकाल था। वो संविधान के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई की निंदा हम कर सकते हैं, की भी थी उन दिनों और आज भी हम करते हैं, लेकिन वो संविधान के अंतर्गत लिया गया एक प्रशासनिक शासन के निर्णय था। आज जो ऐसे फैसले हो रहे हैं वह तो विशुद्ध रूप से राजनीतिक फैसले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार का काम है
अगर साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में वे प्रवेश चाहते हैं तो साहित्य और संस्कृति के विकास के लिए, उसके समृद्धि के लिए उपाय किए करें, और जो उपाय हैं उनको यथा योग्य आप सहायता प्रदान करें, ताकि साहित्य संस्कृति का क्षेत्र समृद्ध हो सके। आप उसके दैनंदिन क्रियाकलापों में हस्तक्षेप न करें, यह शासन का काम नहीं है। शासन तो साहित्य संस्कृति को पोषित करती है, उसे विकसित करती है। इतिहास में दर्ज होता है उनके ऐसे क्रियाकलाप। इस बात को कैसे ये भूल गए? अतः यह बहुत ही आवश्यक है कि तत्काल कोबाड गांधी पुस्तक पर जो पुरस्कार वापस लिया गया है, उस निर्णय पर पुनर्विचार करें और फिर से उन्हें सम्मानित करें। अन्यथा ध्यान रखें, बहुत सीमित क्षेत्र है साहित्य और संस्कृति का, लेकिन उसका जो प्रभाव हुआ व्यापक है, वह राष्ट्रव्यापी ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसका प्रभाव पड़ता है। और इतिहास में प्रमाण मौजूद है कि जब जब साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में राजनीतिक या शासकीय हस्तक्षेप हुए हैं, उसके परिणाम हमेशा शासकों के लिए आत्मघाती सिद्ध होते आए हैं। इस तथ्य की मौजूदगी के बावजूद अगर कोबाड गांधी के संस्मरण के मराठी अनुवाद पर दिए गए पुरस्कार को वापस सरकार लेती है, वापस लेने की घोषणा करती है, तो हमें यह कहने में तनिक भी हिचक नहीं कि यह आने वाले दिनों में शासन के लिए एक आत्मघाती निर्णय साबित होगा। अतः अभी भी विलंब नहीं हुआ है। विभिन्न क्षेत्रों से मांग की जा रही है। साहित्य और संस्कृति से जुड़े लोग, संस्थाएं, समितियां मांग कर रहे हैं कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। और अब लक्ष्मीकांत देशमुख एवं अन्य 4 सदस्यों के इस्तीफे के बाद जो स्थिति पैदा हुई है, उससे तो सरकार को तत्काल हरकत में आनी चाहिए। वे तत्काल अपने निर्णय को वापस लें और लक्ष्मीकांत देशमुख सहित अन्य 4 सदस्यों जिन्होंने सलाहकार भाषा, मराठी भाषा सलाहकार समिति से इस्तीफा दिया है, उन्हें सादर वापस बुलाएं, उनसे अनुरोध करें वो अपना इस्तीफा वापस ले। लेकिन यह संभव तभी होगा जब आप उस निर्णय को वापस लेंगे। फिर दोहरा दूं कि साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में शासकीय हस्तक्षेप कभी भी उस विधा को विकसित नहीं करने देंगे, उन्हें मजबूती प्रदान नहीं करेंगे, उन्हें ख्याति प्राप्त नहीं होने देंगे, बल्कि उनके पांव पर आप कुल्हाड़ी बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं हो। महाराष्ट्र विशेषकर मराठी भाषा की अपनी उपलब्धियां हैं। इतिहास में स्वर्णाक्षरों में उनकी कृतियां दर्ज हैं। हम सगर्व इसे विश्व पटल पर प्रस्तुत करते रहे हैं। जब भी संदर्भ की आवश्यकता होती है, उनके पन्नों को पलटते रहे हैं। ऐसे में मराठी भाषा और साहित्य को लेकर किसी तरह का विवाद अगर शासकीय स्तर से शुरू होता है तो यह दुर्भाग्यजनक तो है ही है। मैं यह कहने में तनिक भी चकनी करता हूं कि यह शासकों के भविष्य के लिए एक खतरनाक दृष्टि साबित होगा। फिर ऐसा क्यों? क्या निर्णय लेने के समय इन सब बातों, इन सब संभावनाओं पर चर्चा नहीं की गई? और अगर नहीं की गई तो यह तानाशाहीपूर्ण निर्णय है। और अगर चर्चा की गई तो क्षमा करेंगे, चर्चा में शामिल व्यक्तियों की बौद्धिक समझ पर सवालिया निशान लगते हैं। इस पर पुनर्विचार हो। और जैसे कि मांग की जा रही है, सरकार समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख ने जो मांग की है, जो खेद प्रकट कहा, उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यजनक है सरकार का फैसला
उस पर विचार करते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार तत्काल लक्ष्मीकांत देशमुख सहित अन्य चारों सदस्यों को आमंत्रित कर उनसे चर्चा करे, उनकी बातों को सुने, समझे, विचार करे और उनके पक्ष में निर्णय लेते हुए इनसे इस्तीफे वापस लेने का अनुरोध करे। वो ले भी लेंगे। कभी भी किसी साहित्यकार की प्रतिष्ठा के साथ राजनीतिक खिलवाड़ नहीं हो। इस मामले में जैसा किया गया, इसका अत्यंत ही गलत प्रभाव वर्तमान पीढ़ी ने आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगी। पूरे साहित्य जगत पर ही नहीं, विशाल जो पाठक वर्ग है मराठी भाषा का, जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, आज वह भी लज्जित हो रहे हैं। इस बात को ध्यान रखें। यह कोई कोरी कल्पना नहीं, एक तथ्य है, आप पता कर लें। यह हकीकत है। क्योंकि जब भी साहित्य, संस्कृति, भाषा का अपमान हुआ है, लोग इसके विरोध में खड़े होते नजर आए हैं और अंततः सत्ता को झुकना पड़ा है। इसके पहले कि शासन को, सत्ता को लज्जापूर्वक समाज में विचरने की भी हिम्मत नहीं हो, इस निर्णय को वापस लें और पुरस्कार को पुनः उन्हें देने का निर्णय लें। इसमें कहीं भी किसी प्रकार की इस कोई भी कुंठा को सामने न आने दें। इसमें कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न कोई न बनाए। यह साहित्य, संस्कृति और विशेषकर मराठी भाषा के हक में होगा कि राज्य सरकार अपने निर्णय को वापस ले और सलाहकार समिति के अध्यक्ष सहित अन्य जिन 4 सदस्यों ने इस्तीफा दिया है, उनसे साग्रह इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध करें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में इस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप कभी भी साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में नहीं होगा, जैसे कि मांग अभी की जा रही है। धन्यवाद।